स्क्रीन पे एक देश देख रहे हैं। ये देश है मोजाम्बिक और मोजाम्बिक से दूर ये है मोजाम्बिक द्वीप। मोजाम्बिक से भागकर 90 लोग इस द्वीप में जा रहे थे और बड़ी अजीब बात है कि भाग भी रहे थे मौत से ही। रास्ते में भी उन्हें मौत ही मिली। जानेंगे किस तरीके से नाव पलटने के बाद 90 लोग मारे गए, किस चीज से भाग रहे थे, वो बेहद दुखद है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप, ये RT इंडिया के द्वारा किया गया है। रूस की मीडिया ने मालदीव को भारत के द्वारा दिए गए मदद को लेकर क्या संदेश दिया है और बहुत ज्यादा चर्चा में ये ट्वीट क्यों है, क्योंकि अभी अभी मदद लेने के बाद मालदीव की मंत्री ने भारत का अपमान किया, पर अपमान के तुरंत बाद माफी मांगनी पड़ी है। जानेंगे उन्होंने क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं। इस मैप में आपको मोजाम्बिक दिख रहा है। दुनिया के गरीब देशों में से एक है मोजाम्बिक और मोजाम्बिक से 90 लोग निकले। फटाफट इन्होंने कुछ आव देखा न ताव, मछली पकड़ने वाले बोट पर ही सवार हो गए और ये भाग रहे थे, मोजाम्बिक द्वीप में पहुंच रहे थे। किस चीज से भाग रहे थे? इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, कोई क्राइम नहीं किया था, बल्कि इनके क्षेत्र में फैला हुआ था कालरा और कालरा से बचने के लिए ये मछली पकड़ने वाले नाव में सवार हो गए। 90 लोग थे। यहाँ से वो बचना चाहते थे कि द्वीप में चले जाएंगे तो कम से कम वहाँ बीमारी नहीं पहुँचेगी, पर बीच रास्ते में ही नाव पलट गई। चूंकि ये नाव इंसानों को ढोने के लिए नहीं बनी थी और 90 लोग यहाँ पे मारे गए हैं। इनमें कहा जा रहा है बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है तो मात्र 5 लोगों को बचाया जा सका है। मौत से बचने के लिए ये भाग रहे थे और इन्हें आखिरकार मौत ही मिली है। खैर, जहां एक तरफ ये बड़ा दुखद समाचार है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में मरियम सिन्हा इन्होंने माफी मांगी है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि हाल ही में मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला था और उसके बाद लोगों का अटेंशन और बहुत सारे लोगों ने बुरा भला कहा। मैं माफी मांगती हूँ, कंफ्यूजन हो गया है मेरे कंटेंट से जो मैंने रिसेंट पोस्ट डाला है। मेरा मतलब MDP से था, मेरा मतलब भारतीय झंडा से बिल्कुल भी नहीं था। मेरा अनइंटेंशनल ये पोस्ट था और इस पोस्ट की वजह से आप लोगों को दुख हुआ है। मैं माफी चाहती हूँ और भविष्य में मैं ध्यान रखूंगी कि ऐसा कुछ न हो। मेरे पोस्ट में क्या है वो मैं देख सकूं। अब मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि अभी हाल फिलहाल में थैंक यू चल रहा था। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। मूसा जमीर जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत को कहा कि आपने हमें जो जरूरी चीजें थी उसकी अनुमति देकर बहुत बड़ा काम किया है, तो थैंक यू। 2024-2025 के लिए जो बेहद जरूरी चीजें हैं, अंडे, मछली, जो बेहद जरूरी चीजें हैं, अंडे, चावल, दाल और आटा, इन सब को लेकर भारत सरकार ने जो प्रतिबंध दुनिया भर के लिए लगाए हैं वो अपने पड़ोसियों के लिए छूट देकर रखा है। मालदीव ने रिक्वेस्ट किया था तो भारत ने यहाँ पर हामी भर दी कि ठीक है भैया, 2024 में भी हम तुम्हें सामान खाने पीने का देते रहेंगे, 2025 में भी हम आपको खाने पीने का सामान देते रहेंगे। और ये जो भारत ने हाँ कहा उस पर मूसा जमीर ने थैंक यू बोला, जिस पर हमारे डॉक्टर S जयशंकर ने ये कहा कि आप वेलकम हो और हम तो वैसे भी पड़ोसियों की देखभाल करना चाहते हैं। अब यहाँ के बाद जहाँ पब्लिक कह रही थी कि भारत का दिल बहुत बड़ा है, मालदीव की पब्लिक में भी एक हिस्सा, एक तबका ये कह रहा था, वहीं मालदीव की मंत्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, एक बात बता दूं, मालदीव में कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है और यहाँ पर जो रेत जाती है ना नदी की, वो भारत से जाती है। तो भारत ने नदी की रेत की भी परमिशन दी कि ठीक है भैया, तुम रेत भी हमसे ले लो। उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि मरियम सिन्हा एक पोस्ट डालती है। स्क्रीन पर इस पोस्ट को देख सकते हैं जो मिस्टर सिन्हा ने शेयर किया है और इन्होंने कहा है कि ये मरियम सिन्हा जो कर रही हैं ये बहुत ही गलत कर रही हैं। एक तरफ मुइजू
भारत से मदद मांग रहे हैं और भारत मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ मुइजू अपने ही मंत्रियों को छूट दे रहे हैं कि भारत को गाली दे, भारत को लेकर ये अपशब्द कहें। अब मामला क्या था, दरअसल इन्होंने एक ट्वीट किया था। ये जो फोटो देख रहे हैं, इस फोटो में दो तरह के चक्र आपको दिख रहे हैं। दरअसल ओरिजिनल जिसमें लिखा हुआ है, ये जो चक्र है ये एमडीपी का चक्र है, ये चक्र नहीं है, कॉम्पास है। और इन्होंने क्या किया, इस कॉम्पास को मॉडिफाई करके इसको चक्र बना दिया। ये भारत का अशोक चक्र की तरह दिख रहा है। अब इसमें इन्होंने दिखाया है कि देखिए एमडीपी जा रहा है मुंह में और इसे मुंह में जाने से रोकना चाहिए। अब इसका साधारण मतलब समझिए। इन्होंने बगल में नीचे में क्या दिखाया है, नीचे में बीजेपी का जो कमल है उसे दिखाया है और एमडीपी के निशान को दिखाया है। अब इससे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि गलती से कोई चीज हुई है। यहाँ इस पोस्ट में साफ साफ दिख रहा है तिरंगे का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ नीचे में बीजेपी और एमडीपी के लोगों को दिखाया गया है और इसमें कहा गया कि एमडीपी जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है और हमें रोकना चाहिए। अब ये जो ट्वीट था, इस ट्वीट के बाद धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या, अभी मदद दिया भारत ने और अभी देखो ये किस तरीके से पलट गए। अब इसको लेकर एक पोस्ट है, आरटी इंडिया की ये पोस्ट है। हालांकि ये पोस्ट जब भारत ने मदद दी थी तब की है, इस विवाद के बाद की नहीं है। इसमें आरटी इंडिया के बारे में जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, आरटी इंडिया रूस की मीडिया हाउस है। इन्होंने लिखा कि इंडिया आउट, लेकिन हाँ थैंक यू फॉर द फूड। मालदीव ने रिस्पॉन्ड करा भारत ने जब इन्हें जरूरी चीजें दी तो। इन्होंने कहा भारत ने तो ये दिखलाया कि भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों की मदद करता है, लेकिन यहाँ पर मालदीव ने क्या दिखलाया। यहाँ पर इन्होंने तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में जो एनिमेशन है इसमें दिख रहा है कि एक बच्चा कटोरा लिए कह रहा है कि इसमें थोड़ा और दे दो हमें। तो ये पहली बात तो ये हमारी मीडिया नहीं है, इसके बावजूद इन्होंने मालदीव के रूप को दिखलाया। इसको लेकर जो कमेंट आए हैं स्क्रीन पर नीचे देखिए, भर भर के कमेंट आए हैं और कहा जा रहा है कि ये तो हमारी मीडिया से भी अच्छी है जो कि ट्रोल भी कर रही है और बता भी रही है। खैर, अब आरटी इंडिया रूस की मीडिया होते हुए उन्होंने इस बात को दुनिया के सामने रखा। सबसे अच्छी बात है कि भारत की मदद के बाद दुनिया को भी दिख रहा है कि मालदीव क्या कर रहा है, तो मालदीव की जनता को भी दिख रहा है। पर अब अगर फिर से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर उनके मंत्री जीतना चाह रहे हैं आने वाले चुनाव को, तो ये मानना पड़ेगा कि तब तो जनता कुछ देख भी नहीं रही है और अगर देख रही है तो फिर देखकर भी अनसुना कर रही है। ऐसे में भारत को सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या हमारा सारा मदद बेकार जा रहा है? हालांकि मालदीव की ये मंत्री पहले भी बवाल खड़ा कर चुकी है। अब एक बार फिर उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तस्वीर को पोस्ट की। हालांकि फिर माफी भी मांगी है, पर इस माफी के कितने मायने होते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।